अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुख्य कैंसर का कैसे पता किया जाता है और सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों में है। तो सर्वाइकल कैंसर का पता स्क्रीनिंग टेस्ट से पता किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि 21 की उम्र में आपका टेस्ट होता है, यानी 21 की उम्र में जब आप होते हो तब इसका पता किया जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है पेप्समेयर टेस्ट, एचपीवी डीएनए टेस्ट। एचपीवी डीएनए टेस्ट भी एक तरह का पेप्समेयर टेस्ट ही है। इसमें क्या होता है, अंदरूनी चेकअप से आपके अंदर बच्चेदानी के मुख से हल्का सा पानी जांच करेंगे, ये पता चल जाता है कि ये कैंसर है या कैंसर से पहले की स्टेज है या सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। जब आपका इसका पता चल जाता है कि ये कौन सी स्टेज का है तो इसका इलाज पता चलता है, फिर इसका इलाज डिसाइड करते हैं। तो पेप्समेयर टेस्ट में क्या करते हैं, अंदरूनी चेकअप करते हैं, आपके बच्चेदानी के मुख से हल्का सा पानी जांच करते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या स्टेज है और क्या दिक्कत है। ये सिर्फ मामूली इन्फेक्शन ही है या फिर कैंसर की स्टेज है, और कैंसर भी है तो कौन सी स्टेज का है, पहले ही कैंसर होने से पहले ही पता चल रहा है, पहले ही स्टेज है, या फिर बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन हो गई है। तो पेप्समेयर टेस्ट से इसका पता किया जाता है। फिर एचपीवी डीएनए टेस्ट में भी सेल्स को कलेक्ट करते हैं आपके बच्चेदानी के मुख वाले हिस्से से। इससे पता किया जाता है कि कहीं आपको एचपीवी इंफेक्शन की वजह से तो ये कैंसर नहीं हुआ है, तो किन कारणों की वजह से हुआ है इसका पता करते हैं इस टेस्ट से। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से करते हैं, आपके जो बच्चेदानी के मुख से वहां से सैंपल इकट्ठा करते हैं। कुछ भी आपके जो होते हैं स्क्रैप्स या ब्रशेस, इनसे कलेक्ट करते हैं बच्चेदानी के मुख से, और फिर इसका एग्जामिनेशन होता है, इसका पता किया जाता है। फिर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के ऑप्शन से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके जो डॉक्टर है वो ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं इसके लिए, जो कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कोल्पोस्कोप। इससे आपका सर्विक्स का कैंसर कितना है नॉर्मल, कितना एबनॉर्मल है, कितना सेल्स बढ़ी हुई है, कौन सा स्टेज है, इसका पता करते हैं। तो इस एग्जामिनेशन से, इस टेस्ट से पता किया जाता है। फिर फर्दर एग्जामिनेशन होता है जो कि कोल्पोस्कोप की मदद से होता है। उसमें होता है पंच बायोप्सी मेथड और एंडोसर्वाइकल करिटेज। पंच बायोप्सी में क्या करते हैं, आपके कैंसर के जो सेल्स है उसको डायग्नोस करते हैं, इसका पता करते हैं। तो पंच बायोप्सी में क्या करते हैं, आपका जो एक शार्प टूल होता है, एक तीखा सा होता है, उससे आपके बच्चेदानी के मुख के वहां से जो सर्वाइकल टिश्यूज, जो टिश्यूज बन रही है उसको निकालते हैं थोड़ा सा, और फिर उसका फिर टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है। फिर एंडोसर्वाइकल करिटेज में लेते हैं एक थिन ब्रश लेते हैं, जिसे या जो चम्मच चम्मच के शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे करेट कहते हैं, या फिर थिन ब्रश भी लेते हैं, स्क्रैपल भी लेते हैं। उससे जो टिश्यूज है, जो सर्वाइकल के जो कैंसर के जो टिश्यूज है उसको एंडोसर्वाइकल कैनाल से निकालते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो एंडोसर्वाइकल करिटेज एंडोसर्वाइकल कैनाल से लेना, यानी सर्विक्स के अंदर वाले हिस्से से। फिर रिजल्ट पता करते हैं पंच बायोप्सी एंडोसर्वाइकल करिटेज का। अगर आता है कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर की दिक्कत है और उसके बहुत ज्यादा लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तब डॉक्टर और फर्दर टेस्ट करते हैं, आगे कुछ और टेस्ट करते हैं। टेस्ट है और आगे इलेक्ट्रिकल वायर लूप टेस्ट, कॉनिजेशन और कोन बायोप्सी। इलेक्ट्रिकल वायर लूप टेस्ट में क्या करते हैं, एक लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिफाइड वायर लेते हैं और जो आपका टिश्यूज है जो अफेक्ट हो गए हैं वहां पर आपको एनेस्थेशिया देके उससे वहां से आपका जो सेल्स है वो लेते हैं और फिर पता करते हैं। फिर है कोन बायोप्सी में आपका बायोप्सी होता है, या फिर यानी कि जो आपकी सर्वाइकल सेल्स है जिस जगह पे, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल डीप लेयर्स होती है आपकी सर्वाइकल में। आपका जो बच्चेदानी के मुख के सबसे अंदर की जो लेयर होती है ना, वहां से निकालते हैं सेल्स को बिल्कुल अंदर से, अंदरूनी हिस्से से, और फिर इसको लेबोरेटरी में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये सब टेस्ट होते हैं, इनसे पता करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, बच्चेदानी के मुख के कैंसर के बारे में। फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि जिनको सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का, किनको है, जिनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
का इन्फेक्शन हुआ है पहले या फिर जिनको अभी हुआ है, उनको सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। जो लोग लंबे समय से ड्रग यूज करते हैं, डाइइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल DES, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, उनको सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। जो एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, जिनका बार बार बच्चेदानी का बार बार उसमें यूज में आता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और सर्वाइकल कैंसर उनको खतरा है। जो लोग स्मोकिंग, सिगरेट लेते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं ज्यादा, उनको सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। जो लोग जो लड़कियां, महिलाएं जो इन्फेक्शन ज्यादातर उन महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब ये सर्वाइकल कैंसर जो कि यौन संबंध कम उम्र में बनाना शुरू कर देती है, फिर जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है कम उम्र में ही, उनको सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। हाँ, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा सर्वाइकल कैंसर होने का। जिनको फैमिली में हिस्ट्री है सर्वाइकल कैंसर की, उनको सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। या फिर जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, जो कि पिल्स है, वो लंबे समय से यूज करते हैं, तो उनको खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। फिर जो लोग कम उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, यानी यौन संबंध बना लेते हैं, या फिर जो जिनके बहुत ज्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जो लोग ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेट है, साथ ही साथ जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कम है, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है HPV का, या फिर जो लोग मेडिसिन लेते हैं, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन में फेलियर हुआ है, तो इस वजह से जो लोग मेडिसिन लेते हैं बहुत ज्यादा, उनको सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा है। इन लोगों में सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा है 30 से ऊपर की उम्र के लोगों में, यानी 60 की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा है। उन महिलाओं में 60 की उम्र की में जो महिलाएं होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर का। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जाता है सर्वाइकल कैंसर होने का, यानी बच्चेदानी के मुख के कैंसर होने का। तो ये हमने बात करी थी सर्वाइकल कैंसर का कैसे पता किया जाता है, और ये खतरा किन में सबसे ज्यादा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के इलाज के बारे में, इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।